हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स न्यूट्रिशन ओकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधों के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इक्वेशन क्या आज बन जाएगी इसकी? 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो साइट है वो हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जो लीव है वो हमारा मेजर ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम पढ़ेंगे लीव के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीव। फर्स्ट पार्ट है हमारा लेमिना। इट इज़ अ फ्लैट थिन ब्रॉड एंड लार्ज सरफेस ऑफ द लीफ। इट एक्ट एज ए पोर्शन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो हमारा ये ब्रॉड पार्ट है उसको हम कहते हैं लेमिना, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आते हैं वेन्स। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑन द लीव्स विच सप्लाई वाटर थ्रू आउट इट्स सरफेस। उसके बाद जो वेन्स है वो पानी सप्लाई करती है पूरे सरफेस में। नेक्स्ट आती है पिटियोल। इट इज़ नोन एज द स्टॉक ऑफ द लीफ विच अटैच द लेमिना टू द स्टेम। पिटियोल हमारी एक स्टॉक होती है जो कि लीफ को स्टेम से अटैच करती है। फिर आती है हमारी मिड रिब। मिड रिब इज़ द मिड लाइन विच डिवाइड्स द लीफ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मिड रिब जो है हमारे को लीफ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ एंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी यहाँ देखो आप 2 है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या है? एक वैक्सी कोटिंग है जिसको कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो आप लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट है जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारी जो लेयर है वो अपर एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है उसको कहते हैं पेलिसेड लेयर। इसके अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नीचे हमारी लेयर आती है स्पंजी लेयर जिसके अंदर हमारे एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इस पेलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर इसको हम कहते हैं मीजोफिल। एपिडर्मिस जो है, अपर एपिडर्मिस क्या है ये? इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्स विद नो क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ कवर्ड बाय ए वैक्सी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल ऑन द अपर आउटर साइड विच प्रोटेक्ट द इंटरनल लीफ बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो प्लांट्स को एक्सेस वाटर लॉस से बचाती है, लीफ को एक्सेस वाटर लॉस से बचाती है। नीचे लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो अलो सनलाइट टू पेनिट्रेट इनटू द लीफ। ये सनलाइट को भी एंटर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर आते हैं स्टोमेटा। दीज आर द टिनी स्टोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस विच अलो गैसेस टू enter and exit the leaf more rapidly between the plant and the atmosphere। ये हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादातर पाए जाते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में यूज़फुल होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द बीन शेप सेल्स दैट फ्रेम द स्टोमेटल ओपनिंग। ये हमारे बीन शेप सेल होते हैं जो स्टोमेटा के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड हैव सेल वॉल ऑफ अनइवन थिकनेस। और इसके बाहर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए हम सूटेबल क्यों मानते हैं? एज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, वेस्कुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर सप्लाई एंड apparatus फॉर गैसेस एक्सचेंज। क्योंकि इसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर सप्लाई होती है फूड और वाटर की, और गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो किसकी सहायता से होती है? गार्ड सेल की सहायता से होती है।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ओपनिंग है क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में। अलॉन्ग विद गैसेस एक्सचेंज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस दैट इज ट्रांसपीरेशन आल्सो अकर थ्रू द स्टोमेटा। गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ वाटर लॉस, ट्रांसपीरेशन कहलाता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। सो प्लांट क्लोज स्टोमेटा व्हेन दे डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट टू कंजर्व वाटर। तो इसलिए जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें पानी को कंजर्व करना होता है तब वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। ईच स्टोमेटा इज़ बाउंडेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स। जो दोनों स्टोमेटा है, जो हर एक स्टोमेटा होता है वो 2 किडनी शेप्स गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ caused by the change in turgidity of these guard cells। जो ओपनिंग है क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो गार्ड सेल्स के द्वारा होती है। when the guard cells take up water and become turgid, the stomata open while it close down when the guard cell lose water or shrink or and become flaccid। जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टर्गिड हो जाते हैं तब स्टोमेटा हमारे ओपन हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल वाटर को लूज़ कर देते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तब स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं। द एंड्स ऑफ द 2 गार्ड सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड थिन आउटर वॉल बेंड मोर रैपिडली देन द थिक इनर वॉल। जब 2 गार्ड सेल्स आपस में क्या हो जाते हैं, श्रिंक होकर ज्वाइन हो जाते हैं और स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा एंड थैकेलॉइड्स। जो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट है वो डबल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्ट्रोमा और थैकेलॉइड्स के बने होते हैं। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स क्लोरोप्लास्ट अपीयर एज ए न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेलीज जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्क लाइक ऑर्गेनेलीज की शेप में अपर एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट विच ट्रैप सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा फोटोसिंथेसिस का एक साइट है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान 3 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। द अबव स्टेप मे और मे नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर वन अदर इमीडिएटली। ये जो ऊपर वाले स्टेप है एक के बाद एक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। जो डेजर्ट प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं और एक रात को इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे बाय द क्लोरोफिल। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बाद में सनलाइट जब एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल द्वारा तब ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट इट affect the rate of photosynthesis by varying intensity, quality and duration। जो है फोटोसिंथेसिस का सनलाइट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और क्वालिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ मिनिमम व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन। जब हमारी सनलाइट अगर ग्रीन कैप्चर होती है तो फोटोसिंथेसिस कम होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम व्हेन द लाइट इज़ रेड एंड ब्लू। जब हमारी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है जब हमारी लाइट रेड और ब्लू होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर इन प्लांट्स गेटिंग एवरेज लाइट ऑफ 10 to 12 आवर्स पर डे। फोटोसिंथेसिस उस प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होती है जिस प्लांट्स को लगभग एक दिन में 10 से 12 घंटे तक लाइट मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेसिस पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट of a plant that is responsible for trapping solar energy। क्लोरोफिल क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला ग्रीन पिगमेंट है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है।
रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। स्टोमेटा इज most broad leaves are present only on the lower surface, and in narrow leaf plants equal number of stomata are present on both the surface। जो जिसमें चौड़े पत्ते होते हैं ब्रॉड लीव्स के अंदर स्टोमेटा ज़्यादातर लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, और जो नैरो लीफ होते हैं उसमें स्टोमेटा अपर और लोअर दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं। गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम लीव्स एंड रूट्स। जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमारा स्टेम रूट और लीव्स से भी होता है। सेकेंड है क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर। इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉयल एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम टू द लीव्स एंड देन टू द फोटोसिंथेटिक सेल्स। जो वाटर है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सॉयल के अंदर से, और उसके बाद जाइलम के द्वारा लीव्स तक पहुंचाया जाता है। दीज वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight in the form of hydrogen and oxygen. This is called photolysis of water। उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और मटेरियल हमें क्या चाहिए, अदर मटेरियल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड आर टेकन अप फ्रॉम द सॉयल। जो दूसरे रॉ मटेरियल है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये हमारे को फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होते हैं और ये हमें सॉइल से मिलते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट्स यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाने के काम आता है। इट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देता है, और पौधों की जड़ों के द्वारा वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑर्गेनिज्म। सिग्निफिकेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस द्वारा हमें भोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।